कुछ खुलासे ऐसे होते हैं जो मर्द के ईगो को सहलाने के लिए नहीं बनाए जाते। डेविड बस का यह एक्सपेरिमेंट उनमें से एक है। वो बिना एनेस्थीसिया लगाए ये दिखा देता है कि औरतें उन मेल माइक्रो बिहेवियर्स पर कैसे रिएक्ट करती हैं जिन्हें आम मर्द तो नोट भी नहीं करता। इसे डर्टी एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुछ अनैतिक नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये किसी भी आदमी के चेहरे पर एक असहज सच रगड़ कर रख देता है। और वो सच ये है, औरतें तुम्हारे कहे हुए शब्दों पर अट्रैक्ट नहीं होती, वो उस एहसास पर अट्रैक्ट होती हैं जो तुम अपने प्रेजेंस से जगाते हो। और ज्यादातर मर्द वही चीज इवोक कर देते हैं जो बिल्कुल उलट होती है उनके इरादों के। मर्द इंटरैक्शन में घुसते हैं खुश करने के लिए, वैल्यू प्रूव करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो एक अच्छा ऑप्शन है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो एक ऐसे खेल में कूद चुके हैं जो इतिहास में कभी भी किसी मर्द के हक में नहीं गया। जो रिजेक्शन तुम सालों से ढो रहे हो वो वैल्यू की कमी की वजह से नहीं है, वो स्ट्रेटजी की कमी की वजह से है। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी की कमजोरी नहीं, वो फीमेल बिहेवियर के अदृश्य नियमों की अनभिज्ञता है। जिस चीज से आज का मर्द सच में पैरालाइज होता है वो औरत नहीं है, वो ये एहसास है कि कोई उसे चुन ले या ठुकरा दे और उसे पता भी ना चले कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं डिजायरेबल नहीं हूं, ये डर शरीर में ऐसी टेंशन बनाता है जो तुम्हें छोटा एक्ट करवा देती है। अगर मैं वर्थलेस लगूं, ये डर तुम्हारी प्रेजेंस को अप्रूवल की रिक्वेस्ट बना देता है। धीरे धीरे फीमेल वैलिडेशन तुम्हारी आइडेंटिटी का सेंटर बन जाती है, चाहे तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या नहीं। और जितना ज्यादा तुम पसंद किए जाने की कोशिश करते हो उतना ही तेजी से तुम डूबते जाते हो। यही है फेलियर का स्पाइरल। तुम इंटेंशन देते हो इम्पैक्ट देने से पहले। तुम भागते हो उस वक्त जब इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि मर्द को तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक जमीन तैयार ना हो जाए। रॉबर्ट ग्रीन ने इसे साइलेंट पावर कहा है। सिडक्शन कॉन्क्वेस्ट नहीं है, ये परसेप्शन का सटल मैनिपुलेशन है। ये बॉडी लैंग्वेज, रिदम, प्रेजेंस और उन माइक्रोस्कोपिक सिग्नल्स की मास्टरी है जो बिना बोले बता देते हैं कि तुम कौन हो। और यहीं डेविड बस ने बड़ा खुलासा किया। औरतें सबसे पहले रिएक्ट करती हैं उस चीज पर जो तुम्हारा शरीर कम्युनिकेट करता है जब तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। वो इंटरनल लीडरशिप को जीरो पहले महसूस करती हैं, बजाय उस लीडरशिप के जिसे तुम बोलकर जताते हो। वो इमोशनल सिक्योरिटी को पहले पढ़ती हैं, फ्रेंडलीनेस बाद में। वो परसीव्ड वैल्यू से पहले जुड़ती हैं, रोमांटिक इंटेंशन बाद में। बस का एक्सपेरिमेंट बताता है कि महिला का पहला इंप्रेशन किसी मॉरल रीडिंग पर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल स्टेटस पर आधारित होता है। यहीं से इस वीडियो की टेंशन शुरू होती है। जो अट्रैक्शन तुम समझते हो वो अट्रैक्शन है ही नहीं जिस पर महिला इंस्टिंक्ट ऑपरेट करती है। औरत को काइंडनेस एक्टिवेट नहीं करता, इसे एक्सेसिव एफर्ट एक्टिवेट नहीं करता, इसे ऑब्वियस इंटेंशन एक्टिवेट नहीं करता। जो चीज उसके इंटरेस्ट को ऑन करती है वो उसकी अपनी चेतना से भी पुराने पैटर्न्स में छुपी होती है। और अब तुम उन पैटर्न्स को समझने वाले हो। बस का खुलासा जितना क्रूर है उतना ही आजाद करने वाला भी। तुम्हें पर्सनैलिटी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपीयरेंस बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को किसी और में ढालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसके अंदर सही इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करना है। एक ऐसा इंस्टिंक्ट जो किसी भी मॉडर्न सेडक्शन थियरी से पुराना है। इस वीडियो में हम बस के पूरे एक्सपेरिमेंट को डिकोड करेंगे। वो पैटर्न जो उसने रिवील किए, वो ट्रैप्स जो मर्द रोज करते हैं, और सबसे जरूरी उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तुम समझोगे वो गलती जो तुम्हारी वैल्यू को पहले शब्द से पहले ही मिटा देती है। तुम देखोगे कि सटल डोमिनेंस कैसे उसकी नजर में तुम्हें एलिवेट करती है। तुम समझोगे कि औरतें हमेशा ऑप्शंस वाले मर्द को क्यों चुनती हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल मर्द को क्यों नहीं। और अंत में तुम सीखोगे कैसे प्रेजेंस को मैग्नेटिज्म में बदलना है। थ्योरी नहीं, एप्लीकेशन, होप नहीं, स्ट्रैटेजी। यहीं से तुम्हारी आइडेंटिटी बदलना शुरू होती है। और वीडियो के अंत तक तुम अट्रैक्शन को एक मैकेनिज्म की तरह देखने लगोगे और उसे प्रिसीजन के साथ ऑपरेट करना जान जाओगे। वो गलती जो इंटरेस्ट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। जब कोई मर्द किसी माहौल में किसी औरत को कॉन्कर करने की साफ नियत लेकर घुसता है, वो पहली चाल चलने से पहले ही हार चुका होता है। क्यों? क्योंकि शुरुआती इंटरेस्ट दिखाने में इतनी तेजी नहीं होनी चाहिए जितनी ज्यादातर मर्द दिखाते हैं। फीमेल इंस्टिंक्ट इंस्टेंट डिटेक्ट कर लेता है कि ये आदमी अप्रूवल लेने आया है, नोटिस होने आया है, वैलिडेट होने आया है। इस एनर्जी से एक ही संदेश जाता है,
मैं कुछ प्रूव करने आया हूं। और कोई भी चीज जैसे ही नीडीनेस की शेप ले लेती है, फीमेल इंस्टिंक्ट उसे वीकनेस की तरह क्लासिफाई कर देता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इसमें बेरहम है। सबसे पहले वो ये पढ़ती है कि तुम चुने जाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं, और अगर वो डिटेक्ट हो गया, इंटरेस्ट वहीं खत्म। शुरुआत बदलती है जब तुम इंटेंशन की जगह प्रेजेंस रख देते हो। तुम माहौल में जल्दी नहीं घुसते, तुम एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलते। तुम्हारी नजरें पहले ऑब्जर्व करती हैं, तुम पोस्चर स्टेबलाइज करते हो, तुम्हारी एनर्जी कमरे में फैलती है तुम्हारी आवाज से पहले। हड़बड़ी की कमी वैल्यू कम्युनिकेट करती है, एंजाइटी की कमी कंट्रोल कम्युनिकेट करती है। बस की रिसर्च यही साबित करती है, औरतें स्पीचेस पर नहीं, सिग्नल्स पर रिएक्ट करती हैं। उसके दिमाग में सटल सिग्नल स्कैन होते हैं। क्या तुम इमोशनली स्टेबल लगते हो? क्या तुम इंटरनली सिक्योर लगते हो? क्या तुम साइलेंट स्टेटस रखते हो? ये महंगे कपड़े नहीं हैं, ये शो ऑफ नहीं है, ये क्लेवर वन लाइनर्स भी नहीं है। ये वह है जो तुम्हारा शरीर कहता है जब तुम उसे कुछ कहने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते। वो मर्द जिनकी जिंदगी चल रही होती है, उन्हीं को औरतें चुनती हैं। बस का सबसे अनदेखा पैटर्न ये है, औरतें उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जो दिखते हैं कि उनकी लाइफ में मूवमेंट है, पर्पस है, डायरेक्शन है, कुछ चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं पढ़ती, वो उस दुनिया को पढ़ती है जो तुम अपने साथ लेकर आते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल, बहुत ज्यादा एम्प्टी या पूरी तरह उसी पर फोकस्ड लगते हो, तो उसका रिजेक्शन इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। पर्पस वाला आदमी खुद नहीं कहता मेरी लाइफ एक्टिव है, वो स्मॉल एविडेंसेस से दिख जाता है। उसके चलने के तरीके से, उसकी नजर की फोकस से, उसके प्रेजेंस की डेप्थ से। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने यह साइंटिफिक साबित किया, औरतें एक्सप्लिसिट स्टेटस से नहीं, इम्प्लिसिट स्टेटस से अट्रैक्ट होती हैं। और यहां पर तुम समझ जाते हो, तुम कन्विंसिंग नहीं बोलते, तुम सिचुएटिंग बोलते हो। तुम कंटेंट से नहीं, फॉर्म से वैल्यू को कम्युनिकेट करते हो। डोमिनेंस का असली रूप सॉफ्ट, साइलेंट, प्रिसाइज। बस ने एक और चीज एक्सपोज की, इंटरैक्शन के पहले 5 सेकंड तुम्हारा पूरा फेट तय कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे माइक्रो जेस्चर्स, झुके हुए कंधे, भटकी हुई नजरें, जल्दी जल्दी मूवमेंट्स, एंग्शियस एक्सप्रेशंस, ये सब स्क्रीम करते हैं मैं नीचे पोजीशन में हूं, और इंटरेस्ट डिसॉल्व हो जाता है। इसे सही करने का एक ही तरीका है, साइलेंट, शार्प, कैलकुलेटेड एडजस्टमेंट। तुम्हारी पीठ सीधी, तुम्हारी ठुड्डी स्टेडी, तुम्हारी नजरें एंकर्ड, तुम्हारा पोस्चर ऐसा जो माहौल में खुद सेटल हो जाए। सॉफ्ट डोमिनेंस, ये वो चीज है जो बस ने इम्प्लिसिट सोशल पावर कहा। ये डोमिनेंस लाउड नहीं होती, ये डोमिनेंस इंपोज नहीं करती, ये डोमिनेंस गाइड करती है, धीरे, बिना दिखावे, एफर्टलेसली। ये वही डोमिनेंस है जहां तुम इंटरैक्शन की रिदम सेट कर देते हो, टॉपिक्स चुनते हो, एनर्जी स्टेबलाइज करते हो, और वो अनजाने में तुम्हारे मूवमेंट को फॉलो करती है। साइलेंस की असली ताकत वह जगह जहां डिजायर पैदा होता है। सिडक्शन लाउडनेस से नहीं निकलती, सिडक्शन साइलेंस से निकलती है। सिक्योर आदमी 80% सुनता है, 20% बोलता है। उसकी बातों में डेप्थ होती है क्योंकि वो अनफिल्टर्ड रिएक्शंस नहीं देता, वह प्रेजेंस से लीड करता है, शोर से नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर 2017 में साबित किया कि रिस्पॉन्सिव डोमिनेंस यानी स्ट्रेंथ प्लस सोशल सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा आकर्षक है। लंबे पॉजेज, स्टेडी आई कांटेक्ट, रिलैक्स्ड पोस्चर, ये सब ऐसी प्रेजेंस बनाते हैं जो बिना कोशिश के कंट्रोल करती है। जो आदमी अपनी फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है, वो उसकी परसेप्शन को कंट्रोल कर लेता है। सिलेक्शन बाय ऑप्शन, वो सच जिसे मर्द स्वीकार नहीं करना चाहते। सबसे खतरनाक बात आती है यहाँ, औरतें उन मर्दों से अट्रैक्ट होती हैं जो ऑप्शंस वाले प्रतीत होते हैं। ऊपर से ये सुपरफिशियल लगता है, लेकिन बायोलॉजी के लिए ये सर्वाइवल है। इमोशनल हंगर ही रिजेक्शन का कारण है। अगर लगता है कि कोई भी फीमेल अटेंशन तुम्हारे लिए काफी है, तुमने खुद ही अपना डाउनफॉल लिख दिया। समाधान डिसइंटरेस्ट दिखाना नहीं है, समाधान है जेन्युइन फिल्टर्स बनाना। जब तुम्हें पता होता है कि कौन सी औरत तुम्हारी एनर्जी के साथ अलाइन करती है, तो तुम किसी भी अटेंशन के पीछे नहीं भागते। वही मर्द वैल्यूएबल लगता है जो चुनता है, जो फिल्टर करता है। जो हर चीज एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमेशा हारता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 2020 में डेटा साफ दिखाता है, इमोशनली इंडिपेंडेंट पुरुष 40% ज्यादा अट्रैक्टिव परसीव होते हैं। ये सोच नहीं, ये बायोलॉजी है। कंट्रोल्ड स्कैर्सिटी वो स्ट्रेटेजी जो डिजायर को जिंदा रखती है।
ये डिसअपीयरिंग एक्ट नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये है अपनी प्रेजेंस को एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह मेजर करना। तुम प्रेजेंस रखो लेकिन कांस्टेंट मत रहो। तुम अवेलेबल रहो लेकिन एक्सेसिबल मत रहो। तुम उसकी जिंदगी में एग्जिस्ट करो लेकिन उसके सेंटर मत बनो। यही मिस्ट्री बनाता है और मिस्ट्री डिजायर को गहरा करता है। जो चीज हमेशा सामने होती है वो कभी चेस नहीं होती। जो चीज डिकोड करनी पड़े वही इरेजिस्टिबल बनती है। जो मर्द समझ जाता है वही खेल का मालिक बन जाता है। बस के एक्सपेरिमेंट ने वो सच सामने रखा जिसे ज्यादातर मर्द जिंदगी भर देखने की हिम्मत नहीं करते। औरतें तुमसे पहले ही तुम्हें इवैल्यूएट कर चुकी होती हैं। तुम्हारी स्पीच शुरू होने से पहले, तुम्हारे चार्म दिखाने से पहले, तुम्हारे स्माइल फेंकने से पहले। और वो इवैल्यूएशन इमोरल नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। सेल्फ कंट्रोल, प्रेजेंस, पोस्चर, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस, यही असली इंजन्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सब लुक्स और लक से ऊपर है। ये इंटरनल आर्किटेक्चर है। जो मर्द ये समझ लेता है वो कभी खोता नहीं, वो बस सेलेक्ट करता है। वो अप्रूवल मांगना छोड़ देता है, वो प्रेजेंस बनना शुरू कर देता है। और जिस दिन मर्द प्रेजेंस बन गया वही दिन है जब सेडक्शन उसके लिए एफर्ट नहीं, नेचर बन जाती है। अब तुम स्पेक्टेटर नहीं रहोगे, अब तुम प्रोटोगोनिस्ट बनोगे। अब तुम ब्लाइंड नहीं चलोगे, तुम मास्टरी के साथ चलोगे।